चित्रकूट के उस स्थान पर जो है माता अनुसुईया से संबंधित। और यहाँ के लिए बताते हैं कि जब महर्षि अत्रि जी जो थे और उनकी जो पत्नी थी माता अनुसुईया, वो इस जगह पे अपने 3 पुत्रों के साथ उन्होंने बहुत ही तपस्या की और उनकी तपस्या से योग बल से ये जो हमारी मंदाकिनी नदी है इसका उद्गम हुआ है। और इसके अलावा कहते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पे इस समय ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे जो थे ब्रह्मा विष्णु और महेश को माता अनुसुईया ने छोटे से शिशु में परिवर्तित किया था। और जब श्री राम और माता सीता के साथ वनवास के लिए जा रहे थे और यहाँ पे माता अनुसुईया से मिलने आए थे, तो उन्होंने माता सीता को जो पतिव्रत के धर्म के जो भी नियम होते हैं वो सारा कुछ समझाया था। तो माता अनुसुईया जैसी जो योग बल जिनके अंदर इतना था, उनके इस पवित्र स्थल के पूरे दर्शन कराते हैं, मंदाकिनी नदी का उद्गम भी दिखाते हैं, उनकी तपस्या भी दिखाएंगे और उनके मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, जय माता। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के उस स्थान पर जो कि चित्रकूट का सबसे अधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं माता अनुसुईया मंदिर, माता अनुसुईया आश्रम या फिर माता अनुसुईया की तपस्थली। तो इस स्थान को कई लोग परमहंस महाराज जी के नाम पर इसको श्री परमहंस आश्रम के नाम से भी जानते हैं। माता अनुसुईया की बात करें तो अनुसुईया माता प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक और ऋषि कपिला की बहन थी, जो उनकी शिक्षिका भी थी। उन्हें ऋषि अत्रि की पवित्र पत्नी सती अनुसुईया यानी कि तपस्वी अनुसुईया और माता अनुसुईया या मां अनुसुईया के रूप में जाना जाता है। वे विष्णु के ऋषि अवतार दत्तात्रेय, ब्रह्मा के एक रूप चंद्र और शिव के क्रोधी ऋषि अवतार दुर्वासा जी की माता थी। यानी कि माता अनुसुईया के जो 3 पुत्र थे वो थे दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को भी उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया कहा जाता था। माता अनुसुईया ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण अपने आश्रम में स्वागत करके माता सीता को उपदेश दिया और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी। साथ में उन्हें एक बहुत सुंदर सी साड़ी भी दी, जो उन्होंने सारे जो उनका वनवास काल था उसमें वही साड़ी उन्होंने पहनी थी। तो सतियों में उनकी गणना जो है वो सबसे पहले होती है। तो अब हम पहुंच रहे हैं लगभग माता अनुसुईया के द्वार के पास में ही, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। और यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद भी काफी रास्ता है जो हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो हम पार्किंग एरिया पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से पैदल रास्ता है सारा। वैसे तो कई लोग अंदर तक भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक और स्कूटी वगैरह अंदर भी ले जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग के जस्ट बाद से यहाँ से पैदल रास्ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको बहुत सुंदर सुंदर सी दुकानें दिखाई देंगी, छोटी छोटी दुकानें हैं बहुत सारी, और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड पे ये पूरा मंदाकिनी नदी है यहाँ पर। तो हम आपको मंदाकिनी नदी भी पूरी दिखाएंगे, उसका उद्गम स्थल भी दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे, आश्रम भी दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे। और ये राइट हैंड पे जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो पर्वत है, ये पर्वत वही है जहाँ पे ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने तपस्या की थी। पूरा ऊपर वो हम आपको पिछले वीडियो में ऋषि अत्रि की तपस्थली दिखा चुके हैं। तो वो सारा राइट हैंड पे वो एरिया है और उस पर्वत के नीचे ही स्थित है हमारा माता अनुसुईया जी का मंदिर। तो हम उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में आप देखिए कितनी सारी छोटी छोटी सी ये दुकानें हैं। पूरा ये रास्ता आप देखते हुए चलिए। रास्ते में चलते हुए ही बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम किसी अलग सी जगह पे हैं। मतलब इस जगह की जो ऊर्जा है ना, वो आपको यहाँ इतनी सी जगह में, मतलब आप इस मार्केट वाला जो एरिया है उसमें घुसेंगे तभी पता चलेगी। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये लेफ्ट साइड में पूरा मंदाकिनी नदी का एरिया है। तो ये सारी मंदाकिनी नदी है। अभी हम आपको इसका उद्गम स्थल तक भी लेके चलेंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के पूरा ये रास्ता जो है मार्केट का कह लीजिए, या फिर जो मंदिर से पहले की जो दुकानें हैं, जो गली है, जो सड़क है, वो दिखा देते हैं। और साथ में आप देखेंगे सीधे हाथ पे जो आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ से रास्ता जाता है अत्रि ऋषि की तपोभूमि की तरफ। मतलब कि जब आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आप इस पर्वत की चोटी पर पहुंचेंगे जहाँ पर ऋषि अत्रि तपस्या करते थे। तो साथ में वहीं पर श्री राम का पुष्पक विमान भी उतरा था, जो हम आपको अत्रि ऋषि की जो हमने आपको वीडियो दिखाई है उसमें हम वो जगह भी आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर पुष्पक विमान उतरा था। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप इधर से जाके उस चढ़ाई को पूरा ट्रैक
है थोड़ा सा, वो करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पर एक स्वामी जी रह रहे हैं जिनका नाम है सुदीप बाबा जी, तो उनसे हम मिले थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का हमारा, वो सब हम उस वीडियो में बता चुके हैं आपको। फिलहाल हम अब चल रहे हैं यहाँ से आगे और हमें दिखाई देंगे हनुमान जी, तो पहले करते हैं हनुमान जी के दर्शन, फिर आगे बढ़ते हैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। करने को मन करता है वो हमारी ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी जरूर पहने, जिसकी कीमत है केवल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में आपको ये अंगूठी देकर जाएंगे तो याद रखेंगे कि कोई अंगूठी बेचने वाला मिला था जिसके पहले। तो मित्रों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर बेच रहे हैं 10 रुपए में काले घोड़े के नाल की अंगूठी। तो अगर वो अंगूठी पहनेंगे तो काफ़ी शुभ होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है और कई लोगों ने खरीदी भी है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पर अलग लगी। बाकी तो जो दुकानें हैं, जो मार्केट जैसा होता है, मंदिर के चारों तरफ की जो चीज़ें बेची जाती हैं, तो वो सब कुछ तो नॉर्मल ही है, जो सब जगह ही होता है वैसा ही है यहाँ पे। लेकिन ये कि काफ़ी सारी और काफ़ी रंग बिरंगी, आप देखिए कितनी सुंदर दुकानें लाइन से लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छी। तो ये रास्ता बस थोड़ा सा ही रह गया, हम लगभग पहुंचने वाले हैं अपने पड़ाव की तरफ, जहाँ हमें दूर से मंदिर दिखाई देने लगा है। तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे जीव जंतु लोग हैं उनसे मिलवाएंगे, फिर हम आपको मंदाकिनी नदी का पूरा दर्शन कराएंगे, उनका उद्गम दिखाएंगे, और उसके बाद हम आश्रम के अंदर चलेंगे और वहाँ पर हम माता अनसुईया का पूरा मंदिर, उनसे जुड़ी सारी कहानी और सारी बातें बताएंगे। तो फिलहाल हम चल रहे हैं आगे, जहाँ पर हमें बहुत सारे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं, खासकर लंगूरी बंदर। तो हम चलते हैं और जरा लंगूरी बंदर से बात करते हैं, फिर हम आपको आगे की सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो मित्रों, ये है सामने श्री परमहंस आश्रम, और इस आश्रम के अंदर है हमारी माता अनसुईया जी का बहुत सुंदर सा मंदिर। और आप देखेंगे इस आश्रम के द्वार पर ही ऊपर ये एक ऋषि बने हैं और चारों तरफ सप्तमंडल तारामंडल बना है। तो ये 7 जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 7 गोलों के अंदर ऋषि बने हुए हैं, यानी कि हमारे जो सप्त ऋषि का जो तारामंडल कहा जाता है वो सारा बना हुआ है। लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे है कि हम फोन या कैमरे से उसको कवर नहीं कर सकते, काफ़ी ऊंचाई से, और उस गोले के अंदर है तो वो ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं हम आपको। और सामने ही आप देखेंगे ये मंदाकिनी नदी है पूरी, बिल्कुल इसके जस्ट सामने। और मंदाकिनी नदी के साथ में आप देखेंगे इसके जस्ट पीछे, यानी कि नदी के उस पार आपको बहुत सारा जंगल सा एरिया दिखाएगा। दूर दूर तक आपको बस दिख रहे होंगे बहुत ही पेड़ पौधे, पूरा जंगल सा एरिया। तो मतलब ये पूरा एक अलग साइड में चित्रकूट के सेंटर एरिया से बिल्कुल हटके है, और ये अपने आप में एक छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल ही अलग ऊर्जा आपको महसूस होगी जब भी आप इधर आएंगे। तो हम सारा कुछ अभी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम अपने लंगूरी बंदरों से मिल लेते हैं और फिर हम चलते हैं आपको मंदाकिनी नदी की तरफ लेकर। आगे और आगे खड़े हो जाइए आराम से। इनके हाथ में बहुत, हाँ ऐसे पकड़ते हैं, इतनी ठंडी। और को ना खिलाओ, हाथ ही पकड़ लिया। हाँ, जब तक खत्म नहीं होगा ना। देखिए जरा हाथ कैसे पकड़े हुए हैं। और इसके हाथ ऐसे नहीं लग रहे कोई बंदर के हाथ हो, बिल्कुल अच्छे से। और ठंडे ठंडे होते हैं इनके हाथ। गाय तेरे पीछे गाय, आराम से पकड़े रहिए, खा ले। हाथ भी पकड़े रहोगे, हाथ भी नहीं छोड़ते। नहीं मेरे हाथ थक गए हैं। हाँ हाथ थक गए मेरे, जल्दी खा लो। डाल दे। अरे नहीं
भैया मेरे हाथ दर्द हो गए, अरे क्या करिए ना। हाथ पकड़े हुए। जब तक खत्म नहीं हो जाएगा जब तक खाता रहेगा। वो मछली का दाना छोड़ देगा। बहुत ईमानदार बंदर होते हैं। अच्छा देखो, एक दूसरे को कोई झपट भी नहीं रहा, छीन भी नहीं रहा। अब नहीं आएंगे। ले तुम भी खिला लो। देखो अभी रुक मेरा जाओ। हाथ दर्द हो गया। छोड़। मेरे को ज्यादा मत देना, नहीं तो मेरा हाथ बहुत देर तक पकड़ेगा। ले चलो आपका हाथ उठाओ। अरे भाई ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? आपने बीच में सोचा पागल बना लो इसको। अरे हाँ, हटाने नहीं दिया। हाँ, कहाँ जाते हैं? वो तो मेरा खाना है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मंदाकिनी नदी की तरफ। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक बार चित्रकूट में 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ा। पशु पक्षी के लिए भी खाने को कुछ नहीं बचा। तब सती अनुसुईया माता ने घोर तपस्या की और मंदाकिनी नदी को पृथ्वी पर उतारा। इससे हरियाली और वनों की वृद्धि हुई और सभी ऋषियों और जानवरों की पीड़ा दूर हो गई। तो अब हम पहुंच गए उस नदी के बिल्कुल किनारे पर और गाय माता जी आ गई हैं अपना भोजन करने। ये देखिए। अरे हाँ, तुम्ही को दे रहे हैं यार, तुम्ही को दे रहे हैं। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। और बस हो गया। मछली के लिए और खाओगे? लो और दो। बस बस हो गया, जाओ। मछली के लिए दे। ला मछली के लिए भी दे दो। आज अब पूनम नीचे। नंदी जैसे वहां पे हम लोग कामतगिरी में नहीं कर रहे थे। बस वो निकलने नहीं दे रहे थे सारे केले। और चाहिए? हाँ। अरे भाई अरे भाई मेरा हाथ खाए जा रही है। बस हो गया खत्म अब। हाँ जी अंकल। अब ये नदी यहीं से चालू है। हाँ ये लो माता जी। और ये है मंदाकिनी नदी का उद्गम। बिल्कुल कोने पर आपको दिखाई दे रहा होगा पानी, एक छेद से एक पानी निकलता हुआ। तो ये जो स्थान है ये मंदाकिनी नदी का मुख्य उद्गम है। यहाँ से धार निकल रही है और फिर धीरे धीरे ये पूरी नदी को बना रही है। तो ये मुख्य उद्गम कहा जाता है, जो कि माता अनुसुईया के बिल्कुल सामने नीचे कोने पे सीढ़ी है, जो लास्ट सीढ़ी उसके कोने पे है और इसके सामने स्थित है ये हमारा प्यारा सा आश्रम या मंदिर जो भी कहिए। तो चलिए चलते हैं आश्रम की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या। सबसे पहले तो हमें भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं, तो पहले शिव जी के दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम उस सीढ़ियों की तरफ पहुँच रहे हैं जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो हम चलते हैं सीढ़ियों की तरफ। रास्ते में देखिए दोनों कुत्ते कैसे खेल रहे हैं आपस में। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा, इतना विशाल मंदिर है, बाहर से इतना सुंदर। आप सोचिए कि अंदर पहुँच के कैसा लगेगा। तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और अंदर पहुँचते हैं। और यहाँ पर अंदर जाते ही सबसे पहले हमें गुप्तेश्वर महादेव दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम करते हैं गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शन। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। और यहाँ पर श्री परमहंस जी की फोटो है और उनका स्थान बना हुआ है। इनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाना मना था तो इसलिए मंदिर नहीं गए, बाहर से ही प्रणाम करके अब हम आए हैं इस एरिया में। और आप यहाँ पे देखेंगे ऐसी अद्भुत अद्भुत मूर्तियाँ, ऐसी झांकियाँ, ऐसी सजीव झांकियाँ हम जिन्हें कह सकते हैं। और इनमें सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं सती सावित्री। तो सती सावित्री की कहानी आपने सुनी ही होगी, सत्यवान और सती सावित्री की, कि जब यमराज सत्यवान को लेके गए थे तो सती माता ने किस तरह से उनकी
प्राण बचाए थे। यमराज को वापस आकर सत्यवान के जो जीवन जो था उनको वापस देना पड़ा था। उसके बाद हमें दिखाई दे रही है सती मदालसा। सती मदालसा की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। इनके लिए बताते हैं कि मदालसा जो थी वो गंधर्व राज की पुत्री तथा ऋतध्वज की पटरानी थी और इनका जो ब्रह्म ज्ञान था पूरे जगत में बहुत ही प्रसिद्ध था। पुत्रों को पालने में झुलाते झुलाते इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का जो था उपदेश दिया और वे अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करती रही, जिसके फलस्वरूप उनके जो पुत्र थे बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी बने। ऐसा मदालसा के लिए कहा जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दे रही हैं सती सुलोचना। सती सुलोचना जो थी बहुत ही सुंदर थी और रावण की बहू थी, यानी कि रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। जब श्री राम के जो युद्ध हुआ था रावण और श्री राम जी का, तो उसमें जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई थी तो जो मेघनाथ का सर था वो श्री राम के पास पड़ा हुआ था। तो सुलोचना ने श्री राम जी के पास जाकर अपने जो मेघनाथ थे उनका जो पति थे उनका सर श्री राम से वापस मांगा और उसको अपनी गोद में रखकर सती हो गई थी, मतलब अग्निदाह कर लिया था। तो तब से इनको सती सुलोचना कहने लगे। और सामने ही आप देखेंगे यहाँ पर च्यवन ऋषि और सती सुकन्या लिखा हुआ है। तो च्यवन ऋषि जो थे वो अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उनके ऊपर दीमक ने घर बना लिया था, उनकी सिर्फ आंखें उसमें से चमक रही थी। तो सती सुकन्या जो थी वो एक राजकुमारी थी। उन्होंने उस चमकती आंखों को जोत समझ के कि पता नहीं इसमें क्या है, तो उन्होंने उसमें कांटा डाल दिया, जिससे क्या था कि च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई और उसमें खून की धारा निकलने लगी। तो जो राजा थे यानी कि सुकन्या के जो पिताजी थे उन्होंने जब सारी चीज़ों को समझा तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ। सुकन्या को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्या किया कि वो, जबकि च्यवन ऋषि बहुत ही बूढ़े थे और सुकन्या बिल्कुल जवान थी, तो उन्होंने च्यवन ऋषि से विवाह किया इसलिए कि वो उनकी सेवा कर सके, क्योंकि उन्होंने उनको अंधा कर दिया था। तो उनकी सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर ने आकर वहाँ पर जो अश्विनी पुत्र थे उन्होंने आकर उनकी आंखों की ज्योति भी प्रदान की और उनको एक नया यौवन भी प्रदान किया। तो इस प्रकार से जो सुकन्या थी उन्होंने अपने पति की आंखें भी ठीक कर ली और उनको बुढ़ापे से जवानी में भी ला दिया। तो इस तरह से उनका नाम फिर सती सुकन्या कहा जाने लगा। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर अत्रि ऋषि जी की अनुसुईया माता के साथ विवाह हो रहा है और ब्रह्मा जी जो है वो कन्यादान कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और कितनी अच्छी तरीके से चित्रण किया गया सारा कुछ। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे माता अनुसुईया जो है जो जल लेने जा रही, ऊपर लिखा है पति आज्ञा से जल लेने जाना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो वो जल लेती हुई जा रही है। तो इस तरीके की मूर्ति बहुत ही अच्छी भव्य मूर्ति बनाई है माता अनुसुईया की। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कहानियाँ, मतलब ऐसा चित्रण किया गया कि उससे जुड़ी हुई कहानियाँ सारी सजीव हो उठती हैं। आप उनको देखेंगे तो ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर्मदा का जो है वो कर रहे हैं, उद्धार होते हुए दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे लाइन से कुछ ना कुछ सारी कहानियों से जुड़ा हुआ है सब कुछ। अब यहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं बाहर और बाहर निकल के हम अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही कहना चाहिए लाइन से आपको ऐसी ऐसी मूर्तियाँ दिखाई देंगी कुछ कहानी कहती हुई, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे हो रहा है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, उनकी पूरा हनुमान जी के साथ पूरी वो चित्रण किया गया। यहाँ पे देखिए हनुमान अशोक वाटिका में दिखाए गए हैं। कहीं पे कुछ मतलब पूरी रामायण जो है ना वो चित्रित है इन दीवारों पे इन मूर्तियों के जरिए। छोटी मूर्तियों का कुछ ऐसी बनाई हुई है जिससे आपको एक स्टोरी समझ में आएगी जो कि हमारे रामायण से जुड़ी हुई है। पूरी दीवारों में सारी जगह पे आपको सब जगह ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। तो इस तरह का सब बना हुआ देखते जाइए लाइन से, कितना सुंदर सुंदर बना हुआ है। और तब तक हम आपको जरा माता अनुसुईया की कहानी सुनाते हैं कि उनके जो तपोबल था वो कितना अद्भुत रहा होगा। आप सोच के देखिए कि जब उन्होंने मंदाकिनी को अपनी तपोबल से यहाँ पे बुला लिया, यानी कि उनका उद्गम स्थल जो है वो मंदाकिनी का यहीं पर ही है। यहीं पर सीता माता जब उनसे मिलने आई तो उन्होंने माता सीता को सारे उपदेश दिए। मतलब आप सोचिए प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता, इतनी महान हमारी देवी माँ, उनको उपदेश दे रही हैं अनुसुईया माता, तो वो कितनी उच्च स्थान पे हैं आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और इससे भी बड़ी बात इनके लिए जो कहानी कही जाती है कि एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी में ये विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है।
अंत में तय हुआ कि अत्रि जी की पत्नी श्री अनुसुईया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु व शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि ऋषि के आश्रम में आए और यहाँ पर अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए थे। तो अनुसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया और जब भोजन का टाइम हुआ तो तीनों ने अनुसुईया माता से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतार देंगी और तब भोजन कराएंगी। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वह भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी भी किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान ना माना हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाएं। और फिर देखते ही देखते तीनों देव नन्हे बच्चे बन गए और श्री अनुसुईया माता ने अपने सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर तीनों देवों को गोद में रखा, फिर उन तीनों शिशु को अपना स्तनपान कराया। तो इस तरह के आप समझ सकते हैं कि पूरे जो दुनिया जिनसे चल रही, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, उनको उन्होंने छोटे से बालक के रूप में चेंज कर दिया। इतना पावर कहना चाहिए, इतनी शक्ति, इतनी योग बल किस में हो सकता है। और वो जो ऐसा कर सकती हैं तो आप सोच सकते हैं वो कितनी महान है। तो ऐसी महान अनुसुईया माता के यहाँ हम इस समय खड़े हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, यहाँ पे देखिए ऋषि अत्रि के साथ में राम और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही अच्छा। और हम आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे माता अनुसुईया जो है वो सीता माता को शिक्षा दे रही हैं, पतिव्रत धर्म की सारी शिक्षा दे रही हैं। देखिए ऊपर लिखा है पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। तो वो सब बता रही हैं कि किस तरह से उनको वनवास काल में और किस तरह से बाकी समय में भी पति के साथ क्या पतिव्रत धर्म होते वो। और यहाँ पर देखिए अनुसुईया माता के तीनों पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि, तीनों उनके पुत्रों की मूर्तियाँ हैं। कितनी सजीव मूर्तियाँ हैं देखिए। और इसके जस्ट आगे देखिए यहाँ पर कितनी सारी अंदर मूर्तियाँ और ऊपर लिखा है अयोध्या और जनकपुर वासियों सहित भरत का महामुनि अत्रि से राम राज्याभिषेक के लिए लाए गए जल हेतु अनुमति मांगना। और साथ में बहुत सारे नाम जो सारे लिखे हुए हैं उन सब की मूर्तियाँ आप देखिए अंदर कितनी सुंदर बनी हुई है। देखिए बहुत ही सुंदर। जय श्री राम। और इसके बिल्कुल सामने इस मंदिर में देखेंगे आप कि यहाँ पर पालने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिशु के रूप में लेटे हुए हैं। छोटे छोटे बालक में बदल दिया था माता अनुसुईया ने। और बगल में ही आप देखेंगे माता अनुसुईया की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति है। तो ये वो कहानी है जो अभी हमने आपको बताई, उससे रिलेटेड ये पूरा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। यहाँ पर काफ़ी चित्रकारी सी की गई है, सांप जैसा बनाया हुआ, ऊपर गुफा बनी हुई है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, इस गुफा के अंदर, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। काफ़ी कुछ यहाँ पे आप देखेंगे कदम कदम पे दीवारों पर ऐसे ऐसी चित्रकारी, ऐसी ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बनी है ना कि बस देख के मन खुश हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप रामायण काल में ही पहुँच गए हैं पूरा। इस गुफा से बाहर निकलने के बाद हम जिस मंदिर में पहुंच रहे हैं उस मंदिर में बीच में तो बनी हुई है श्री परमहंस जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति और चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारियां हैं। वही जैसे हमने अभी देखा था कि मूर्ति रूप में ऐसी एक कहानी सी कह रही हुई चीजें आप देखेंगे, तपस्या में लीन, कहीं पे आप देखेंगे मतलब पूरा रामायण काल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चाहे वो वनवास काल का हो, चाहे वो राज्याभिषेक का हो, चाहे वो गुरु उपदेश हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे काशी के पंडों द्वारा संत कबीरदास जी, मतलब यहाँ पे मिश्रित है सारा कुछ, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। और ख़ास कर रामायण काल तो पूरा है ही यहाँ पे। साथ में इस वाले जो हम फ्लोर पे इस समय घूम रहे हैं जिस जगह पे, यहाँ पर कृष्ण जी भी हैं और साथ में और भी कई सारी मिक्स चीज़ें मतलब हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे श्री कल्कि अवतार, सारे अवतार हैं यहाँ पे लाइन से, एक एक करके आप देखते जाइए। कल्कि अवतार के जस्ट पास में आप यहाँ देखेंगे ये चार जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर लिखा है सनकादिक अवतार। तो यहाँ पे सारे अवतारों की मूर्तियाँ आपको लाइन से दिखाई देंगी, आप देखते जाइए। यहाँ पर आ गए हमारे वराह अवतार, कपिल देव और वेद व्यास जी। तो इन तीनों की मूर्तियाँ एक साथ बनाई हुई हैं। इसके जस्ट आगे आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिखाई देंगी लाइन से, ये देखते जाइए। जाली है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा, कहीं कहीं पे थोड़ा ठीक भी दिख रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा जाली की वजह से नहीं दिख पा रहा। तो ये सारे जो हैं अवतारों की मूर्तियाँ लाइन से हैं।
अब यहाँ से ही बाहर निकलने का रास्ता भी बना हुआ है, जहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ ख़त्म हो रही वहीं से। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से बाहर और देखते हैं आगे और क्या। ये देखिए यहाँ पे नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, ये सारे कुछ अवतार लाइन से बने हुए हैं। मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार के बिल्कुल पास में आता है आपका कूर्म अवतार, और यहीं से है बाहर जाने का रास्ता। तो अब चलिए निकलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर और क्या क्या हमें दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ उतर के हम आएंगे बाहर की तरफ। और यहाँ पर एक सत्संग भवन है, स्वामी स्वामानंद करके लिखा हुआ ऊपर, और साथ में वाल्मीकि जी, इनकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पर समाधि बनी हुई है, समाधि के भी दर्शन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं और निकलते हैं बाहर। जय माता अनुसुईया, जय ऋषि अत्रि, जय श्री राम, जय माता सीता।